नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज की दो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी 19 से 21 अगस्त के लिए रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे और वहां पर बैठकर के उन्होंने अमेरिका और पाक जैसे देशों को सीधा मैसेज दे दिया है, फिर चाहे वो आतंक को लेकर के हो या फिर टैरिफ को लेकर के। दूसरी खबर भारत और चीन से है। अमेरिका और चीन के बीच चल रही गर्मागर्मी के चलते और वहीं भारत को भी इसी लपेटे में लिया गया और अब भारत और चीन एक दूसरे के इतने ज्यादा नजदीक आ चुके हैं कि दोनों देशों के बीच ट्रेड कई हजार करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करता हुआ भारत की तरफ से एक्सपोर्ट अब चीन के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जानते हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट खबरें डिटेल्स में। यदि आपको काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री 19 से 21 अगस्त तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे और वहां पर पहुंचते ही उन्होंने पाक अमेरिका जैसे देशों को सीधे चुनौती दी है। असल में अमेरिका ने कुछ समय पहले ही भारत पर 25% टैरिफ लागू किया और उसके बाद 25% और बढ़ाकर के भारत पर 50% टैरिफ लागू किए जा चुके हैं। 27 अगस्त के बाद भारत के ऊपर 50% टैरिफ लागू हुआ, जिससे भारत के बड़े बिजनेसेस से लेकर के MSME सबको डैमेज होने वाला है। और ये टैरिफ भारत पर इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा। और इसी मुद्दे पर जब भारत चीन रूस क्लोज आते हैं, चीन के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर आते हैं। भारत के विदेश मंत्री नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी से मीटिंग करते हैं और उसके कुछ दिनों बाद भारत के विदेश मंत्री सीधे रूस पहुंच जाते हैं और रूस पहुंच करके रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मुलाकात करते हैं। और वहीं बैठे हुए एक संयुक्त प्रेस वार्ता के अंदर जयशंकर जी ने दिल्ली, मॉस्को एक साथ मिलकर के किस तरीके से आतंक के खिलाफ लड़ रहे हैं, किस तरीके से आगे चल के इस संकल्प को बढ़ाने वाले हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी तरीके की आतंक गतिविधि भारत के अंदर या फिर रूस के अंदर ना हो पाए। दोनों ही देश आपस में इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। और वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और सीधे सीधे पाक का नाम लेकर के पाक को समझाने का काम किया गया है रूस में बैठ करके। और ये सारी खबरें एक ऐसे समय में सामने निकल के आती हैं जब रूस और पाक एक दूसरे के क्लोज आना शुरू करते हैं, लेकिन रूस के लिए पाक से ज्यादा बढ़कर के भारत, इसीलिए हर मुद्दे पर भारत का साथ दिया जा रहा है। लेकिन अनदर हैंड भारत और अमेरिका के बीच भी रिलेशन काफी ज्यादा खराब हुए हैं और विदेश मंत्री ने वहां से बैठकर के रूस को सीधे धमकाया। सबसे पहले उन्होंने तेल खरीद को लेकर के ट्रम्प की तरफ से भारत पर जो एडिशनल 25% टैरिफ लागू किया गया है, इस पर धमकी दी कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश नहीं है बल्कि चीन सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद भी भारत को टारगेट किया जा रहा है और भारत ने दुनिया के अंदर तेल की कीमतें उथल पुथल न हो जाए, ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज को ज्यादा प्रॉब्लम न फेस करनी पड़े, इसलिए भारत ने रूस से तेल खरीदा है। और भारत अपनी एनर्जी नीड्स जबकि 85 to 88% तक इंपोर्ट करके पूरा करता है, तो हमें पूरे हित हैं, पूरे अधिकार हैं कि हम जहां से हमें सस्ती चीजें मिलेंगी वहीं से खरीद जारी रखेंगे। अब इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से सवाल किया जाता है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, यानी कि डायरेक्टली उनसे ये क्वेश्चन करते हुए कहा जाता है कि आप रूस से तेल खरीद रहे हैं, रूस को पैसा दे रहे हैं और रूस उस पैसे का इस्तेमाल किस तरीके से यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है ये आप देख रहे होंगे। तो विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अगर आप हमसे तेल ना खरीदें तो हम आपसे तेल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि रूस से आया हुआ कच्चा तेल भारत के अंदर रिफाइन होता है और रिफाइन होकर के उसे यूरोप में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस जवाब के सामने आते ही सामने बैठा हुआ पत्रकार पूरी तरीके से शांत हो जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां भारत और चीन अब धीरे धीरे अपने रिश्तों को सुधार रहे हैं, फिर चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो या फिर दोनों देशों के बीच होने वाली कनेक्टिविटी, बिजनेस, नए डेटा सेंटर्स या फिर नए एप्लीकेशंस या पुराने एप्लीकेशंस को रीलॉन्च करना भारत के अंदर, लाइक टिकटॉक, ये सभी चीजें रिस्टोर होनी शुरू हो चुकी हैं। और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है अमेरिका, जिसे जब भी मौका मिलेगा वो भारत की तरह चीन पर भी टैरिफ लागू कर देगा। ये बात चीन आज अच्छे से समझ चुका है, इसीलिए भारत, चीन और रूस की जो तिगड़ी है इसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और ये बात शायद रूस ने चीन को बैठा करके एक टेबल पर अच्छे से समझाती है। अगर हम साल 2025-26 के पहले 4 महीनों की तरफ से भारत की तरफ से चीन को किए गए एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इसमें 20% का उछाल देखा गया है। इन 4 महीनों में भारत ने चीन में करीब 5.76 अरब डॉलर यानी कि लगभग 50,112 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है और यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा है। इससे ग्लोबल ट्रेड बैलेंसिंग की कोशिश की जा रही है और भारत चीन ऑलरेडी क्लोज आना शुरू हो चुके हैं।
अगर हम कुछ रीसेंट डेटा की बात करें तो मई 2025 में 1.63 बिलियन यूएस डॉलर एक्सपोर्ट करते हुए भारत रिकॉर्ड तोड़ता है, जो कि पिछले साल इसी महीने में करीब 1.32 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास थे। एक साल पहले के अप्रैल की बात की जाए तो 1.25 बिलियन यूएस डॉलर का भारत ने एक्सपोर्ट किया था, लेकिन अब ये बढ़कर के 1.39 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुका है। टोटल साल दर साल 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और इससे एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मशीनरी, केमिकल्स, प्लास्टिक, ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। क्या कुछ सोचना है आपका इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।